स्टूडेंट्स, आज से हम लोग 9th का जो मैथमेटिक्स है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से, तो जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। तो ये जो हमारा चैप्टर है बच्चों, ये हमारा चैप्टर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर एक फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास मैट्रिसेस आता है, सेकंड हमारे पास डिटरमिनेंट्स आता है। सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास ये मैट्रिसेस होता क्या है। तो डिफाइन हम करते हैं a rectangular array of a formation of a collection or a real numbers say 0 1 2 3 4 and 10। इसका मतलब ये है कि ये एक रेक्टेंगुलर यानी कि एक मुस्तिल के ऊपर मुश्तमिल होता है और जिसके अंदर जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, जो हमारे पास डिजिट्स होते हैं, अगर वो डिसऑर्डर के लिहाज से बड़े होते हैं तो हम उनको क्या काम करते हैं, हम उनको एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके रख देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मैट्रिसेस, और जिसे हम उर्दू में हम किसे क्या कहते हैं, हम लोग कॉलम कहा जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास है किसका आइडिया मेंशन दिया था, द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय एन आर्थर कैली इन 1858। 1858 के अंदर एक इंग्लिश साइंटिस्ट था आर्थर कैली, जिसका नाम था, उसने हमें इसका आइडिया दिया, उसने हमें इसका कांसेप्ट दिया। और बेसिकली हम इसको यूज क्यों करते हैं, इसका यूज किया जाता है मैथमेटिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर और कंप्यूटर साइंस के अंदर और स्टैटिस्टिक्स के अंदर इसका यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि अब हम इसको टिपिकली जरा समझते हैं कि इसके बाद हम इनको किन नंबर्स नोट कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हम इसको किसी भी अल्फाबेटिक लेटर से, इट इज नोटेड बाय अल्फाबेटिक लेटर्स, इट इज नोटेड बाय अल्फाबेट्स, यानी कि ए से लेकर जी तक। और ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ये हमारे पास कैपिटल लेटर्स में आते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज जिस तरह कोई भी आप मैट्रिक्स लिख देते हैं, एग्जांपल ये हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4। लो जी, अब हमने क्या काम किया, हमने नंबर्स को लेकर, डिजिट्स को लेकर एक ब्रैकेट के अंदर हमने इसे क्लोज कर दिया है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या बन गया, एक मैट्रिक्स बन गया। और किसी भी अल्फाबेट लेटर्स ए से लेकर जी तक हम इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। अब अगली बात ये आती है कि इनके अंदर जो इस मैट्रिक्स के अंदर लिखा गया है, ये जो हमारे पास डिजिट्स है, अल्फाबेट, ये जो हमारे पास नंबर्स आते हैं, इनको हम लोगों ने क्या बोलते हैं, इसका जो कांसेप्ट है बेसिकली वो लाइंस जो हॉरिजॉन्टल में लिखी जाती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम रोज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या होती हैं, रोज होती हैं। जिस तरह ये हमारे पास रो है और ये भी हमारे पास क्या एक रो है। ठीक है, जो लाइंस उसकी होती हैं यानी कि वो नंबर्स जो हॉरिजॉन्टल लिखे जाते हैं उनको हम रो कहते हैं। और सिंपली हम इसको R1 और R2 से भी क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। और वो वाले नंबर्स जो हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में होते हैं, यानी कि हमारे पास अंगूठी शक्ल में लिखे जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, इसको हम वर्टिकल भी कहते हैं, इसी को हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं और इसी को हम नॉर्मल लाइन भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं कॉलम, यानी कि इसको हम लोग C1 का नाम दे सकते हैं और इसको हम क्या नाम दे, C2 का नाम दे सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि एक मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास रोज भी आती हैं और हमारे पास क्या आता है, कॉलम भी आता है। तो वो वाले नंबर्स जो हॉरिजॉन्टल लाइंस में लिखे जाते हैं वो हमारे पास रोज होती हैं, और वो वाले नंबर्स जो वर्टिकल लाइन में लिखे जाते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि कॉलम का हमारे पास मर्तबा क्या होता है, मर्तबा क्या होता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बेसिकली जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है बच्चों, वो हम डिनोट करते हैं, हम उस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को देखा जाता है, यानी कि m क्रॉस n होता है। लेट्स सपोज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स depends upon number of rows and number of columns। okay, let's suppose हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, लेट A 1 2 3 एंड 4। ठीक है,
अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि इसका ऑर्डर कितना है, इसका मर्तबा कितना है। बेसिकली हम इसको बोलते हैं m क्रॉस n, ठीक है। अब जो हमारे पास m है ये किसको इंडिकेट करता है, और जो हमारे पास n है ये किसको इंडिकेट करता है। जो m है वो नंबर ऑफ रोज को इंडिकेट करता है, और जो n है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को इंडिकेट करता है। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास रोज हैं, ये हमारे पास क्या है, कॉलम्स हैं। और यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितनी है, 2 है। फिर इसका ऑर्डर कितना आएगा, इसका जो हमारे पास ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 2/2, 2/2 का बनेगा। अगर हम कुछ एग्जांपल को चेक कर लेते हैं, लेट्स सपोज ये मेरे पास कोई बी मैट्रिक्स है, और यहाँ पे लिखा हुआ 1 2 3 4 0 एंड -1। अब इसका ऑर्डर कितना आएगा, सेम वही चीज, ऑर्डर किसको रिप्रेजेंट करता है, m क्रॉस n को। m स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ रोज है, और n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इट्स कॉलम्स है। अब ये हमारे पास रोज है, ये हमारे पास कॉलम्स है, तो ये कैसे लिखा जाएगा, इसका जो हमारे पास ऑर्डर बनेगा, नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास, अगर मैं आपको इजी करके दूं तो ये हमारे पास है r1, ये हमारे पास है r2, ये हमारे पास है c1, ये हमारे पास c2, ये हमारे पास क्या है, c3। तो इसका क्या बनेगा, m क्रॉस n। इट मींस दैट कि ये हमारे पास बन गया, इसका ऑर्डर कितना आएगा, इसका ऑर्डर बनेगा 2/3। कितना बनेगा, 2/3। यानी कि इसके अंदर 2 हमारे पास रोज है और 3 हमारे पास क्या है, कॉलम्स है। नेक्स्ट हमारा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्वल मैट्रिक्स। ऑर्डर मैट्रिक्स हो गया, इक्वल मैट्रिक्स क्या मुसावी कॉलम क्या होते हैं। इक्वल मैट्रिक्स, मुसावी कॉलम। अब जाहिर बात है जब हम लोग इक्वल मैट्रिक्स की बात करते हैं, मुसावी कॉलम की बात करते हैं, तो एक ही कॉलम आपस में मुसावी नहीं हो सकता। जाहिर बात है 2 होंगे या 2 से ज्यादा कॉलम होंगे, तो हम लोग कह सकते हैं 2 और मोर देन 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स। नंबर 1, उसके 2 कंडीशंस होती हैं, या तो उनका ऑर्डर सेम हो, या फिर उनके एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास क्या हो जाए, सेम हो जाए। अब ये एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये जो आपके मैट्रिक्स के अंदर जो डिजिट्स होते हैं, जो नंबर होते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी होते हैं, या इनको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ये मतनाज़ा अरकान होते हैं इनके। 2 मैट्रिक्स, 2 और मोर देन 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, 2 मैट्रिक्स are said to be equal matrix are said to be equal if conditions क्या, नंबर 1 if they have same order, या तो उनका मर्तबा बराबर हो जाए, या फिर हमारे पास क्या है, if they have, या इनका क्या होना चाहिए, या इनके एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इफ दे हैव इक्वल एलिमेंट्स, या इनका ऑर्डर सेम हो, या इनके एलिमेंट्स का आपस में इक्वल चाहिए। लेट्स सपोज ये कैसे होता है, अगर हम इसकी एग्जांपल को चेक करें, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 एंड 3, 4 0 1। और ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट्स कौन से हैं, 0 1 3 2 10 5। अब आप यहां पे देखें कि 2 कंडीशंस होती हैं, या तो उनका ऑर्डर सेम हो, या उनके एलिमेंट्स क्या इक्वल हो। अब इनका ऑर्डर कितने, इसका ऑर्डर है 3/2, इसका ऑर्डर भी कितना है, सो इसका ऑर्डर है 2/3, और इसका ऑर्डर भी कितना है 2/3। तो इनका ऑर्डर सेम है, इट मींस दैट ये मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है।
अगर एक हम दूसरी एग्जांपल को अगर हम देखते हैं, लेट्स हमारे पास सी है 5 2 और डी हमारे पास कोई है, ये भी 5 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास पहली बात ये है इनका ऑर्डर भी सेम है 1/2 और दूसरी बात है कि इनके आपस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो भी क्या है, सेम है। तो ये इसकी कंडीशन थी। मैं एक बार फिर रिपीट करते हैं, इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, 2 और मोर देन 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम ऑर्डर। अगर उनका ऑर्डर बराबर हो जाए, उनका मतलब बराबर आ जाए, या फिर सेकंड कंडीशन क्या है, इफ दे हैव इक्वल एलिमेंट्स, या फिर उनके एलिमेंट्स क्या हों, इक्वल हों। तो ये आज का हमारा इंट्रो था जो कि मैट्रिक्स के हवाले से। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और किसी चीज़ का प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं। और ये आप इंशाल्लाह आपको 1 बाय 1 जो पूरा 9th का मैथमेटिक्स है 1 बाय 1 एक्सरसाइज में इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है और आप तक क्वेश्चन पहुंचते रहेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह हाफ़िज़।